गुड मॉर्निंग क्लास क्लास थर्ड क्लास थर्ड क्लास थर्ड में आपका चैप्टर नंबर देखिए चैप्टर नंबर 3 था सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। देखिए चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 3A हमने आपको कंप्लीट कराया था। 3A में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपको कंप्लीट कराया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ग्रैनी मेक्स नेकलेस फॉर कीर्ति स्टोर। ग्रैनी में एक नेकलेस मतलब होता है जो गले का हार होता है जो और मम्मी लोग पहनती हैं। ग्रैनी ने एक हार बनाया कीर्ति स्टोर से। सी है 6800 बीट। उस माले के अंदर जो मोती है वो 6800 बीट्स का यूज किया गया है। आउट ऑफ दीज 3700 आर रेड। इसमें से आपका 3700 रेड है और जो बचा वो ब्लू है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ब्लू बीड डज सी हैव। जो माले में जो ब्लू कलर का मोती है वो कितना यूज किया गया है। रेड आपको मालूम है, ब्लू आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो है बीट 6800 यूज किया गया है, उसमें से रेड 3700 है। तो 3700 को जब आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो ब्लू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ बीट्स। नंबर ऑफ बीट्स कितना है आपके सामने 6800। देखिए यहाँ पे एक जो है माला बनाई गई है जिसको मम्मी लोग गले में पहनती हैं, उसमें 6800 बीट्स का यूज किया गया है। उसमें से जो रेड बीट्स हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बीट्स। अब रेड बीट्स कितना है उसमें 3700। 3700। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद जो बचेगा वो ब्लू कलर का है। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ब्लू बीट्स कितना है। लिखेंगे रेस्ट ऑफ ब्लू बीट्स। अब ब्लू बीट्स कितना है आप इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए जीरो में जीरो करेंगे, जीरो में जीरो करेंगे, 8 में से 7 का 1 तो हो जाएगा 3100 बीट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए इन ए courtyard a rangoli was made with 3000 फ्लावर। एक बगीचा है घर के अंदर, उसमें हमने एक रंगोली बनाया जिसमें 3000 फ्लावर्स का यूज किया गया है, जिसमें रेड फ्लावर 1000 है और जो बचा येलो फ्लावर है। आपको ये बताना है कि उस रंगोली के अंदर पीले रंग के फूल कितने हैं। एक courtyard मतलब एक छोटा सा बगीचा है, उसमें हमने एक रंगोली बनाया, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हमने अपने घर के दरवाजे के आगे एक रंगोली बनाई जिसमें 3000 फ्लावर्स का यूज किया गया है। फिर उसमें से कह रहा है कि 1000 जो है रेड फ्लावर है और जो बचा है वो येलो फ्लावर है। तो आपको ये बताना है कि येलो फ्लावर कितने हैं, उस रंगोली के अंदर येलो फ्लावर कितने हैं। तो लिखेंगे रंगोली was made with flowers। जो रंगोली कितने फूलों से बनाई गई है। देखिए रंगोली जो है आपका 3000 फ्लावर है। कितना है 3000। अब उसमें से रेड फ्लावर कितना है, लिखेंगे नंबर ऑफ रेड फ्लावर। इसमें रेड फ्लावर कितना है, देखिए नंबर ऑफ रेड फ्लावर मतलब ये 3000 जो है आपका 3000 फ्लावर में रेड और येलो दोनों है। उसमें से जो रेड फ्लावर है
अब उसके बाद जो बचा वो येलो फ्लावर है, तो लिखेंगे रेस्ट ऑफ येलो फ्लावर्स। अब येलो फ्लावर्स कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, ऑप्शन में से बन जाएगा। तो जो येलो फ्लावर है वो कितने हैं, 2000 है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अब कंप्यूटर मॉनिटर कॉस्ट ₹4000। एक कंप्यूटर मॉनिटर है जिसका कॉस्ट है 4000 और प्रिंटर का कॉस्ट है 9000। तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, मतलब कि मॉनिटर जो आपने खरीदा है वो 4000 का है और प्रिंटर आपने खरीदा है 9000 का है। तो कह रहा है कि मॉनिटर और प्रिंटर में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे ये देखिए कि मॉनिटर का कॉस्ट 4000 है और प्रिंटर का कॉस्ट 9000 है। तो 9000 जो है 4000 से बड़ा है, लिखेंगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिंटर। ये प्रिंटर की कॉस्ट है 9000। कितना है, देखिए प्रिंटर की कॉस्ट है 9000, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मॉनिटर। जो मॉनिटर कितने का है वो है 4000 का है, यहाँ लिखेंगे 4000। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, मतलब कि जो इन दोनों के कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। यहाँ लिखिए डिफरेंस डिफरेंस कॉस्ट। आप डिफरेंस कॉस्ट को क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0.0009 ये आएगा 5000। इन दोनों के कॉस्ट के बीच में आपका 5000 का डिफरेंस है। आपको ये पूछा तो आपने इसका डिफरेंस बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कह रहा है देयर वेयर 600 ट्री इन रबर प्लांट फार्म। देखिए एक रबर प्लांट का फार्म है, उसके अंदर जो है 6000 पेड़ लगाए गए। ट्री मतलब होता है पेड़। एक रबर प्लांट का फार्म है, उसके अंदर जो है 6000 ट्रीज हमने लगाया है। इफ 2000 ऑफ देम फॉल डाउन इन स्नो, उसमें से क्या हुआ, जब आंधी तूफान आया उसमें से 2000 मतलब 2000 जो है पेड़ वो जमीन पर गिर गए। तो अब ये कह रहा है उस फार्म हाउस के अंदर कितने पेड़ बचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में करिए, लिखेंगे ट्रीज इन फार्म। देखिए ट्री जो है फार्म के अंदर तो कितने पेड़ है, क्योंकि रबर प्लांट है उसमें कुल कितने पेड़ है 6000। टोटल फार्म के अंदर 6000 है, उसमें से फेल डाउन कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे फेल डाउन इन स्टॉर्म। जब आंधी तूफान आया तो फार्म हाउस के अंदर कितने पेड़ गिर गए 2000, इसमें से 2000 आपके पेड़ गिर गए। अब उसके बाद क्या बचा, तो यहाँ लिखेंगे रेस्ट ट्रीज। अब कितना बचा, यहाँ पे लिखिए रेस्ट ट्रीज इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया। तो आपके पास कितने उस फार्म हाउस के अंदर पेड़ बचे 4000। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करके एक्सरसाइज जो 3A हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 3A हमने कंप्लीट कर दिया, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका अब अगला जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर।
देखिए अगला जो टॉपिक है, अगर 4 डिजिट नंबर को आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। लिखा है सब्ट्रैक्शन विदाउट बॉरोइंग, मतलब कि आपको जो सब्ट्रैक्शन करना है बिना बॉरो लिए। देखिए कोई भी सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो बॉरो मतलब उधार लेना। अगर आप स्कूल के अंदर आते हैं, अगर कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर आता है, अगर क्लास के अंदर पढ़ रहा है, अगर पेंसिल भूल गया, पेन भूल गया, मतलब कि उसका जो पेंसिल बॉक्स है या ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर का कोई भी सामान अगर वो भूल जाता है तो अपने दोस्तों से मांगता है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होता है तो वो उसको दे देता है। और अगर आपके पास पेन, पेंसिल, रबर, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल सब कुछ अगर आपके पास होता है तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें जरूरत होगी हम वही मांगेंगे। अगर हमारे पास सारी चीजें पर्याप्त है तो हम दूसरे से नहीं मांगेंगे। तो लिखा है सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, मतलब कि जो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है बिना बोरो के करना है। चलिए इस पे आपको बताना है, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में आइए, लिखा है सब्ट्रैक्ट 4016 from 8739। देखिए आपको याद रखिएगा जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ना कि फर्स्ट को कि 4000 और 8000। 4000 8000 में क्या होगा, 8000 बड़ा होता है क्योंकि अगर 4 में से अगर 4 में से 8 माइनस करने को कहा जाए, ऐसे सोचिए कि 4 नहीं 8 है, तो अगर मान लीजिए 4 में से अगर 8 माइनस करने को कहा जाए तो आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं सेकंड से फर्स्ट को करते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, आप इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब कि 8739 में से 4016 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सबसे पहले आइए स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, when write the given numbers in the columns of thousand, hundreds, tens and ones। देखिए सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8739 से 4016 को। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको कॉलम के अंदर करेंगे। कॉलम के अंदर करने का मतलब है, देखिए पहला कॉलम 1000 है, दूसरा कॉलम 100 है, तीसरा कॉलम 10 है और चौथा कॉलम 1 है। क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर, ये भी 4 डिजिट का नंबर। जब भी 4 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा तो 1000 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 1000 हमने कॉलम बनाया। अब कॉलम के अंदर नंबर लिखना है। सबसे पहले देखिए 1 बताएंगे 9 3 7 8, फिर दूसरा नंबर कितना है 1 पे करेंगे 6 10 में 1 0 और यहाँ 4। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम है कि जो भी आपको नंबर दिया जा रहा है उसको पहले आप कॉलम के अंदर का मतलब पहले कॉलम बनेगा 1000 100 10 और 1, फिर उसके बाद जो नंबर आपको लिखा है वो नंबर उस कॉलम के अंदर लिखेंगे। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आएंगे, देखिए स्टेप नंबर 2 में आइए। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द वंस। आप पहले सब्ट्रैक्ट वंस को करेंगे। वंस में क्या है,
9 वंस माइनस 6 वंस, तो ये हो जाएगा 3 वंस। कितना आएगा, क्योंकि 9 में से 6 जाएगा 3। अब ये जो 3 वंस है, ये राइट 3 वंस, राइट 3 अंडर वंस कॉमन। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वंस से स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने वंस को लिया, तो वंस में क्या 9 और 6 है, तो 9 में से 6 गया, 3 वंस में क्या, अब ये 3 है, वंस के कॉलम के नीचे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये आपका स्टेप नंबर 2। अब आइए स्टेप नंबर 3 में आइए। अब देखिए वंस के आगे बढ़ेंगे तो आपको टेंस का फॉर्म मिलेगा, लिखेंगे सबट्रैक्ट द टेंस। अब आप टेंस को सबट्रैक्ट करेंगे, तो टेंस में क्या है, 3 टेंस माइनस 1 टेंस इक्वल टू 2 टेंस हो जाएगा। लिखेंगे राइट 2 अंडर टेंस कॉलम। अब टेंस कॉलम में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने टेंस का कॉलम किया तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचा तो 2 टेंस में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए टेंस का कॉलम आपका ये तो 3 में से 1 जा रहा है, 2 लिखेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 1 ये दोनों था, आपने सबसे पहले नंबर को कॉलम के अंदर लिख दिया, स्टेप नंबर 2 में वंस को हमने माइनस किया तो 3 लिखा, और स्टेप नंबर 3 में टेंस में 3 टेंस में से 1 टेंस माइनस किया तो 2 टेंस बचा। अब आइए स्टेप नंबर 4 हुआ। अब आइए स्टेप नंबर 4 में कोई चीज है, सबट्रैक्ट द 100। लिखेंगे सबट्रैक्ट द 100। अब 100 में आ जाएंगे, 100 में करेंगे तो 100 में क्या होगा, ये 700 माइनस 000। तो देखिए 700 में से हम अगर 0 को माइनस करते हैं, क्योंकि 7 के नीचे के 0 लिखा हुआ है, तो 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है। तो 7 में से 0 जाए तो क्या बचेगा, 7 ही तो बचा, क्योंकि 7 में से कुछ कट ही नहीं हुआ, तो आपके पास 7 बचा। तो लिखेंगे 700 राइट 7 अंडर 100 कॉलम्स। देखिए अब जो 7 है 100 के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब उसके बाद है स्टेप नंबर 5 में। अब सबट्रैक्ट द 100 के बाद क्या है, 1000 है, सबट्रैक्ट द 1000। 1000 में क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट द 1000 का मतलब क्या होगा, 8000 माइनस 4000। तो आपको क्या बचा, क्योंकि 8000 में से 4000 माइनस करेंगे तो 4000 बचा, क्या बचा 4000 बचा। तो लिखेंगे राइट 4 अंडर 1000 कॉलम। अब जो है 4 किसके नीचे लिखेंगे, जो 1000 का कॉलम है यहाँ पे 4 लिखिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपने जो भी सबट्रैक्शन किया है इसमें कहीं भी आपने बोरो नहीं लिया है, मतलब किसी से आपने मार नहीं, क्योंकि 9 में से 6 किया तो इसको आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपने माइनस कर लिया। इससे 10 को भी 3 में से 1 माइनस किया, क्योंकि 10 को भी नहीं जरूरत पड़ी तो इसमें अपने आप माइनस हो गया। फिर 100 में आया, 100 को भी नहीं जरूरत पड़ी, ये भी अपने आप माइनस हो गया, और 1000 को भी नहीं जरूरत पड़ी तो ये भी अपने आप माइनस करके 4723। तो लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे सो 8739 में से 4016 को माइनस करेंगे तो आपके सामने 4723 आएगा। इसी तरह से ये सब क्वेश्चन आपका होता है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और एक्सरसाइज 3 भी जब हम आपको समझाएंगे तो आप करिएगा। आज के लिए इतना, डेट्स ऑफ, थैंक यू।